Jesus, Allah, shines of India. लिंगराज मंदिर में प्राचीन काल से जुड़ी हुई कई परंपराएं आज भी कायम हैं। इनमें से कुछ परंपराएं तो मंदिर के निर्माण के समय से ही जुड़ी हुई हैं। हजारों साल बीत जाने के बाद भी ये परंपराएं वैसे ही बखूबी निभाई जा रही हैं। इन्हीं परंपराओं में एक परंपरा के तहत गैर हिंदुओं के लिए मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। हालांकि मंदिर में नेपाली हिंदुओं के साथ ही भारतीय बौद्धों के प्रवेश की छूट है, मगर विदेशी सैलानी सिर्फ दूर से ही इसके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ बने हुए सभी मंदिर प्राचीन कलिंग राज की निर्माण कला शैली के अद्भुत नमूने हैं। सावन का महीना भगवान शिव को खास तौर पर पसंद है। इस मौसम में शिव भक्त कांवड़िए भोले शंकर को गंगा जल अर्पित कर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। इस मौसम में लिंगराज मंदिर में भी कांवड़ियों का आना बढ़ जाता है। दूर दूर से आकर कांवड़िए लिंगराज मंदिर में जल अभिषेक करते हैं। भगवान शिव की जटाओं में मां गंगा निवास करती हैं। इसीलिए माना जाता है कि गंगा जल का अभिषेक करने से भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। आमतौर पर यहां आने वाले दर्शनार्थी अपने साथ गंगा जल को लेकर आते हैं। अगर किसी वजह से वो गंगा जल नहीं ला पाते हैं तो वो बिंदु सरोवर के जल से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। बिंदु सरोवर लिंगराज मंदिर के पास ही स्थित एक तालाब है। इसकी लंबाई 1300 फुट और चौड़ाई 700 फुट है। इसके बीचों बीच 100 फुट लंबा और 110 फुट चौड़ा द्वीप है। सभी तीर्थों का जल मिला होने के कारण बिंदु सरोवर को अति पवित्र माना जाता है। सरोवर के बीचों बीच एक मंदिर है। वैशाख के महीने में यहाँ चंदन यात्रा अर्थात जल विहार का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भुवनेश्वर का यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु को प्रमुखता दी गई है। बाकी सभी मंदिरों में देवाधिदेव शंकर ही मुख्य आराध्य हैं। सरोवर के चारों ओर पक्के घाट बने हुए हैं। यहाँ 3 घाट बने हैं। पूर्व में ब्रह्मा घाट, दक्षिण में मणिकर्णिका घाट और उत्तर में गोदावरी घाट है। सरोवर के कोने पर श्राद्ध मंडप बनाया गया है। यहाँ लोग अपने पितरों को पिंडदान तर्पण करते हैं। यहाँ स्नान करना सभी तीर्थों के जल में डुबकी लगाने के बराबर है। कहते हैं प्राचीन काल में इसी स्थान पर ऋषियों ने कठोर तपस्या की थी। तपस्या के बाद उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए इसी स्थान पर सभी तीर्थों का जल लाकर डाल दिया। तभी से ये मान्यता प्रचलित है कि यहाँ के पवित्र जल में डुबकी लगाने से सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। विश्व के श्रेष्ठ मंदिरों की अनूठी विरासत में शामिल है लिंगराज मंदिर। धार्मिक स्थल होने के साथ ही ये देश के प्राचीन गौरव का भी प्रतीक है। यहाँ के शांतिपूर्ण वातावरण में छिपा है मानव कल्याण के विकास का संदेश। वास्तु और शिल्पकला के ये बेजोड़ नमूने हमें उन्हीं जड़ों की ओर वापस लौटने की प्रेरणा देते हैं। सचमुच भौतिकता के झंझावतों के बीच इंसान का अंतिम आश्रय यही आध्यात्मिक स्थल ही तो हैं, जो सदियों से हमें कर्तव्य निष्ठा के साथ धर्मपरायणता की सीख देते आ रहे हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा प्रदेश की राजधानी होने के कारण देश के सभी हिस्सों से सड़क, वायु और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा वाल्टेयर रेल मार्ग पर हावड़ा से 437 किलोमीटर दूर है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। यहां से लिंगराज मंदिर और उसके आसपास के सभी मंदिरों की दूरी
1 से 4 किलोमीटर के बीच है। स्टेशन से मुख्य मंदिर तक जाने के लिए बस, रिक्शा और दूसरे निजी साधन हर समय यहाँ उपलब्ध रहते हैं। Shines of India.